देखिए अगले लेक्चर में हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र में जो गोलीय सतह के अपवर्तन का सूत्र μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा में r को हम स्थापित किए हैं। उसमें एक केस है अवतल सतह से, दूसरा केस है उत्तल सतह से। तो उत्तल सतह में दो को वहाँ पर किया गया है, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और एक आभासी प्रतिबिंब के लिए। लेकिन तीनों में हमने क्या पाया है, एक ही सूत्र हमने पाया है। उस सूत्र का उपयोग हम लेंस मेकर फार्मूला में करते हैं जहाँ लेंस निर्माता का सूत्र है। तो लेंस निर्माता के सूत्र में क्या किया जाता है, एक पतले लेंस का व्यवहार किया जाता है। कहने के लिए तो पतला होता है, लेकिन व्यवहार में जब हम थ्योरी देते हैं तो इसमें मोटा लेंस दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स निकालना है, दोनों सतहों को दिखाना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर पतला लेंस माना जाएगा, लेकिन फिगर में बहुत बड़ा लेंस होगा। तो देखिए, तो उस सूत्र को इसके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बोर्ड की परीक्षा में चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे राजस्थान बोर्ड का जब आप लोग अवलोकन करिएंगे तो ये सूत्र जो है बहुत बार पूछता है। और गोलीय सतह पर अपवर्तन के सूत्र भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये देखिए सूत्र है किसी पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2 को स्थापित करें। तो देखिए पहले नंबर इसको बारीकी से समझना है। एक कोई पतला लेंस है और उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, μ2 लिया गया है। और ये लेंस माध्यम में रखा गया है, लेंस माध्यम में रखा गया है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। तो इसको देखिए, मान लीजिए कि ये लेंस है और लेंस को हम हवा में रख देंगे तो इस लेंस के चारों ओर हवा हो जाएगा। अगर पानी में रख देंगे तो चारों ओर पानी हो जाएगा। अगर केरोसिन तेल में रख देंगे तो चारों ओर केरोसिन तेल हो जाएगा। तो ये जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। इस लेंस के दो पृष्ठ होते हैं। किसी भी लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। इसलिए किसी भी लेंस में जब दो पृष्ठ होते हैं तो उसमें अपवर्तन की घटना कितने बार होगा, 2 बार। इसके पहले हम एक सतह लिए हैं। इस लेंस में कितने सतह है, 2 सतह। उन लेंसों में 3 केस जो बाबू दिखाए हैं उसमें एक बार अपवर्तन की क्रिया हुई है, लेकिन इसमें 2 बार अपवर्तन की क्रिया हुई है। देखो इसमें कैसे होता है। एक बार O बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण OA जब AP पृष्ठ पर आपतित होती है तो लेंस के अंदर AB दिशा में अपवर्तित होती है। लेंस के अंदर AB दिशा में अपवर्तित। यदि BQ पृष्ठ नहीं रहता है, क्या, यदि BQ पृष्ठ नहीं, हम कल्पना करते हैं यदि BQ पृष्ठ नहीं होता तो प्रकाश की किरण A से B पर पहुंचने के बाद सीधे प्रधान अक्ष के I' बिंदु पर मिलती, अर्थात O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता, I' बिंदु पर। कब, जब BQ लेंस नहीं होता तब। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ से प्रकाश AB दिशा में फिर ये दूसरे सतह BQ से BI दिशा में अपवर्तित होती है और I' बिंदु पर पहुंचने के बजाय कहाँ पर पहुंच जाती है, I पर पहुंच जाती है। इन दोनों पृष्ठों के लिए हम अलग अलग अपवर्तन का सूत्र हम लागू करेंगे और तब जाकर दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालकर हम दोनों को जोड़ देंगे तो यह लेंस मेकर्स का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कोई पतला लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ2 है
और यह v1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है और इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 एवं r2 है। अब हम पहले पृष्ठ पर लेंगे। वो बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण का ए बी दिशा में अपवर्तन होता है और जिसके कारण प्रतिबिंब कहां पर पड़ रहा है, आई डैश। तो ई और भी का मान जब मालूम हो गया तो हम इस पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित करें। देखो यार, ओ बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ एपी पृष्ठ पर आपतित होने के बाद उसका अपवर्तन ए बी होता है। यदि बीकी पृष्ठ नहीं रहता, ये हटाना नहीं है, ये मान लिया जाता है। यदि बीकी पृष्ठ नहीं रहता तो ओ बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश बिंदु पर बनता है। और एक अहम चीज है, यहाँ प्रकाश की किरण आई डैश प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, m1 से m2 में, m1 से m2। कहने का मतलब ये कंडीशन है, ये m1 से कहाँ जा रही है, m2 में जा रही है। जब m1 से m2 में जा रही है तो तीन सूत्र हमने स्थापित किया है। वो एक ही सूत्र, इसका सूत्र होता है m2 बटा में v माइनस m1 बटा में u बराबर m2 माइनस m1 बटा में r। तो यहाँ पर वस्तु दूरी देखिए u है, अब प्रतिबिंब दूरी v डैश किसके लिए, एपी पृष्ठ के लिए। किसके लिए है, एपी पृष्ठ के लिए। तो यहाँ v के जगह पर हम क्या रख देंगे, v डैश। देखिए v के जगह पर क्या रख देंगे, v डैश। और u के जगह पर कितना रख देंगे, u तो है तथा r के जगह पर क्या रख देंगे, r1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बन गया m2 बटा में v डैश माइनस m1 बटा में u बराबर m2 माइनस m1 बटा में r1। देखिए यही फाइनल लिखे हैं अपवर्तन के सूत्र से, m2 बटा में v डैश माइनस m1 बटा में u इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा में r1। ये समीकरण कितने ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब दूसरे पृष्ठ पर आएंगे। दूसरे पृष्ठ BQ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का काम करता है और अंतिम प्रतिबिंब आई बिंदु पर निर्मित करता है। अब देखिए तो थोड़ा यहां दिमाग से, इस प्रतिबिंब के लिए थोड़ा पहले इस पर देखिए। इस प्रतिबिंब के लिए वह आपतित किरण है जो m1 माध्यम से चलते हुए m2 माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और यहाँ पर आई डैश तो है, आई है फाइनल। यहाँ पर आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है और अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, m2 से m1 में। अब पहले आई डैश के लिए क्या था, m1 से m2 में। अब BQ पृष्ठ के लिए क्या था, m2 से m1 में। उल्टा हो गया। यहाँ सूत्र में जहां जहां m2 रखेंगे रहा, वहां वहां m1 का प्रयोग करेंगे, और जहां जहां m1 है वहां वहां पर किसका कर देंगे प्रयोग, m2। और u और v का मान बन में, इसके लिए v डैश वस्तु हो जाएगा, प्रतिबिंब ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ प्रकाश की किरण, यहाँ प्रकाश, यहाँ प्रकाश की किरण m2 से m1 में
प्रवेश करती है तो अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन के सूत्र से कितना हो जाएगा? μ1 बटाने भी माइनस μ2 बटाने भी डैश और μ1 माइनस μ2 बटाने कितना हो जाएगा? आप ये समीकरण दो, थोड़ा इसका रफ फॉर्म देख लीजिए। रफ फॉर्म बाबू देख लो, देखिए सूत्र तो कितना आ गया? μ2 बटाने का ओरिजिनल सूत्र है ना, μ1 बटाने u बराबर μ2 माइनस μ1 बटाने r। ये कब सूत्र है? जब प्रकाश μ1 से μ2 में जा रही है। जो पीछे तीन को बताए हैं सूत्र, और तीनों में एक ही सूत्र, सब में फिगर में देखिएगा प्रकाश μ1 से किस में जा रही है? μ2 में जा रही है। तो यहाँ μ1 की जगह μ2 होगा तथा μ2 की जगह μ1 की जगह पर μ2 होगा। μ2 की जगह पर μ1 होगा। यहाँ पर μ2 की जगह पर μ2 की जगह μ1 होगा। μ2 की जगह μ1 होगा। μ2 की जगह μ1 होगा तथा μ1 की जगह μ2 होगा। μ2 की जगह पर कितना हो जाएगा? μ1 होगा, और μ1 की जगह पर कितना होगा? μ2 होगा। अब v बराबर देखिएगा v है, v बराबर v है, और u बराबर कितना हो जाएगा? v डैश तथा r बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको फाइनल लिख दीजिए। यहाँ पर μ2 के जगह पर कितना हो जाएगा? μ1, अब v के जगह पर कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। यहाँ पर μ1 है तो μ1 की जगह पर कितना हो जाएगा? μ2 हो जाएगा। और u होता है सूत्र में, तो u की जगह पर कितना हो जाएगा? u डैश, और यहाँ पर μ1 माइनस μ2 क्योंकि चेंज करेगा। यहाँ पर μ2 की जगह पर कितना हो जाएगा? μ1 हो जाएगा। μ1 की जगह पर कितना? μ2 हो जाएगा। r की जगह पर कितना हो जाएगा? r। देख रहे हैं ना, इसी सूत्र को यहाँ लिखे हैं। ये रफ वर्क में हमसे समझाए हैं, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू बहुत काफी महत्वपूर्ण है। ये रफ का कम कीमत मत समझिएगा, उसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ के बाद आपको आसान समझ हो जाएगा। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ते हैं और राइट को राइट में जोड़ते हैं। μ2 बटाने v डैश माइनस μ1 बटाने u, ये 1 का लेफ्ट हो गया और इसका लेफ्ट का भी
μ1 बटा में v हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा μ2 बटा में v डैश माइनस इधर कितना है μ2 माइनस μ1 बटा में r1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो μ1 माइनस μ2 बटा में r2। ये देखिए ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर e1 कॉमन हो गया, नहीं μ1 कॉमन हो गया, v वाला टर्म को पहले लिखिए और -1/u बराबर कितना रखना है, इसको एक बार और काम बढ़ाइए इसका एक स्टेप r1। देखो इसमें अगर ये μ1 माइनस μ2 है, इसको हम चेंज करते हैं कैसे, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर यहाँ रख देते हैं तो ये कितना होगा μ2 माइनस μ1 बटा में कितना हो जाएगा r2 हो जाएगा, v1 × 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2 हो जाएगा। इसको v1 को उस साइड में भेज देंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1, μ1 से क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, 1 बटा में r1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा में r2, 1 बटा में v माइनस 1 बटा में e बराबर μ2 माइनस μ1 और μ1 बटा में v1 हो जाएगा, दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। माना कि μ2 बटा में μ1 बराबर कितना मान लिए μ मान लिए, इसलिए एक इक्वेशन कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर μ माइनस 1 इंटू 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। ये इक्वेशन कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर लेंस फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e, ये फाइनल कितना होगा 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। ये समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। सूत्र क्या हो गया, सूत्र स्थापित हुआ। इसका 2 केस अब हम इसका 2 केस आगे हाई क्वालिटी के एग्जाम में आने वाले होंगे। ये तुम्हारा परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो यही तक रहा है, इसमें हम 2 चीज एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, वो परीक्षा में नहीं लिखना रहता है। अगर भाई लेवल क्या होता है उस पर हाई लेवल का न्यूमेरिकल कहीं पूछ देता है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज आपको क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है, थोड़ा उस पर भी गौर कीजिएगा। देखिए अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा यहां पर देखना है कि 2 केस में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब F2 का करेगा। किसी भी लेंस का उत्तल हो चाहे अवतल 2 को फोकस होता है, क्योंकि उसकी 2 को वक्रता थे, जो मैट्रिक में भी आप लोग देखे होंगे पढ़े होंगे,
तो लेंस के कितने वक्रता त्रिज्या होते हैं? 2। तो फोकस बिंदु भी होता है, एक मुख्य फोकस कहलाता है। जो आपको चीन पार्टी में थोड़ा सा हम हिंट दिए हैं, 90 क्लास का है, उसको देख लीजिएगा। चीन पार्टी में थोड़ा सा हम जिक्र किए हैं। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब F2 पर होगा। इस तरह के फिगर से आप पहले ही परिचित होंगे। कि जब वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब F2 पर होगा। देखो, जब उत्तल लेंस से अनंत पर चलने वाली प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 पर मिलती है। क्या होती है? तो दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस F2 पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस F2 पर बनता है। तो कहने का मतलब कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस जो द्वितीय फोकस होता है वो मुख्य फोकस होता है। तो ये सारी किरणें कहाँ पर हो रही है? F2 पर मिल रही है। तो ये V बराबर F2 माने प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? F2 हो गया। और U दूरी कितना हो गया? अनंत हो गया। तो यहाँ पर U बराबर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और V बराबर कितना हो गया? F2। और इसका मान इसमें रख दिए, जो उसमें समीकरण 3 पढ़ा है ना, उसको देखिए, सूत्र पीछे पाए 1/v माइनस 1/e इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तब v के जगह पर कितना रख देंगे? 1/f2 माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। इसका मान कितना होगा? 0। तो कितना होगा? 1/f2 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/r2। ये पहला कैसे? जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर होगा। अब इसमें जस्ट होता है, जब वस्तु F1 पर होगा, माने प्रथम फोकस बिंदु पर जब वस्तु होगा तो लेंस से जैसे ही किरण पार करेगी वो प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर V बराबर कितना हो जाता है? V बराबर इन्फिनिटी। किरण प्रधान अक्ष पर मिलती हुई नहीं है, अनंत पर चली जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। देखिए, U बराबर माने वस्तु दूरी लेंस से कितना है? ये प्रथम फोकस दूरी पर है। U बराबर कितना लिया गया है? F1 लिया गया है। तो सूत्र क्या था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। इसके जगह पर इन्फिनिटी हो गया, इतना हो जाएगा। ये जब कितने हो जाएगा? ये तो माइनस हो गया, और माइनस चिन्ह को उस तरफ भेज देंगे तो 1/f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 में कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा।